जादुई शेर। एक भयानक तूफान की वजह से जंगल में चारों ओर बर्बादी छाई हुई थी। बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ चुके थे। कई जानवरों की बुरी हालत हो चुकी थी। सारे जंगल वासियों का बुरा हाल था और दूसरी ओर जंगल का राजा शेर बाकी जानवरों की मदद करने के चक्कर में खुद नदी के बहाव में बह गया। कई जानवरों ने गीली पलकों के साथ उसे बहते हुए देख लिया था। हमें अब किसी और को हमारा राजा बनाने की जरूरत है। राजा के बिना जंगल का कामकाज नहीं हो पाएगा। कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं, क्या पता वो अभी भी सही सलामत हो। कई दिन हो गए, शेर तो वापस आया नहीं, पर दूसरे जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे। अब उनके जंगल में रहने लायक कुछ बचा ही नहीं था। सारे जानवर जंगल के बाहरी रास्ते पर खड़े थे कि तभी उन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी और वो लोग उसी ओर निकल पड़े। उन्होंने देखा कि एक बड़े से पत्थर पर खड़े होकर शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था और उसके दहाड़ते ही जंगल के बिगड़ी हुई हालत अपने आप ठीक होने लगी, जैसे कोई जादू हो रहा हो। मेरे प्यारे जंगल वासियों, अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा राजा वापस लौट आया हूँ। नदी का बहता पानी मुझे एक ऐसी जगह लेकर गया था जहाँ से मैं ढेर सारी जादुई शक्तियों के साथ वापस लौट आया हूँ। अब जंगल पर कभी भी कोई आँच आएगी तो मेरा जादू हमें जरूर सुरक्षित रखेगा। बस मैं इसका इस्तेमाल खुद के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकता। सारी प्रजा अपने राजा का नया जादुई रूप देखकर खुश हुए थे और उन्होंने उसकी जय जयकार की और फिर से सब एक साथ रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जादू की मदद से जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, पर वही जादू सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल हो तो उसमें सबकी भलाई होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।